हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिरंजीत और मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है जहां हम लोग कंटिन्यू करेंगे पाइथन सीरीज़ को। आज हम लोग जानेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो आज मैंने इतने सारे टॉपिक चूज़ किया आज के एपिसोड के लिए। सबको देख के घबराइए नहीं, मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ईजी है एक्चुअली में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग। तो मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। एक वेरिएबल लेते हैं std1, इसमें हम लोग एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, ठीक है। सपोज मेरा नाम चिरंजीत, ओके, ये एक स्ट्रिंग है। तो हम कौन सी चीज़ को स्ट्रिंग कह सकते हैं पहले उसे समझना चाहिए। बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हम कोटेशन के अंदर लिखते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे कैरेक्टर के जगह पे सिर्फ नंबर लिख दूँ बट वो सारे कोटेशन के अंदर है तो ये भी एक स्ट्रिंग है, ओके। क्योंकि इस हाल में मैं इसका कोई भी न्यूमेरिक ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो ये नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो जो भी कुछ हम लोग कोटेशन के अंदर लिखते हैं, कौन से कोटेशन, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, दोनों में से कोई भी कोटेशन हो उसके अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं ये हो गया एक स्ट्रिंग। सी प्लस प्लस या सी में जो सिखाया जाता है, अगर हम लोग सिंगल कोट यूज़ करते हैं तो ये हो गया एक सिंगल कैरेक्टर। और अगर हम लोग मल्टीपल चीज़ लिखते हैं तो हम लोग सिंगल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो तब इसको कहेंगे हम लोग स्ट्रिंग। फिलहाल मैं सी या सी प्लस प्लस नहीं सिखा रहा हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ जो उस लैंग्वेज को सीख के आए हैं उसमें और इसमें फ़र्क। यहाँ पे अगर आप एक सिंगल कोटेशन में एक सिंगल कैरेक्टर लेते तो भी ये एक स्ट्रिंग है, ओके। तो ये हो गया स्ट्रिंग क्या होता है। अब आते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग, इसके एग्जांपल में। सिंगल लाइन जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, कोई भी अगर स्ट्रिंग है जो एक ही लाइन पे लिखा गया है, सपोज ये एक स्ट्रिंग है, ओके। तो एक ही लाइन पे है इसलिए सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहते हैं इसको, ओके। अब नॉर्मली दिमाग में आता है स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग होता है, सिंगल लाइन या मल्टी लाइन क्या होता है। तो जब मैं मल्टी लाइन का आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। str2 हम यहाँ पे लेंगे मल्टीपल लाइन। सपोज मुझे लिखना है I go to work every day, okay, sorry for my spelling mistake। या फिर ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस लिखना है। अब मैंने नोटिस किया कि ये बहुत बड़ा हो रहा है या मुझे किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखना है जो एक लाइन में फिट नहीं आ सकता। उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है पाइथन में जिसको कहते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसको करने के लिए हमें एक छोटा सा चेंज करना होता है कोटेशन में, वो है हमें ट्रिपल कोटेशन यूज़ करना होता है शुरू में एंड एंड में। वो सिंगल कोटेशन हो सकता है, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3। तो ये हो गया एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ओके। अब मैं सिंगल कोटेशन की जगह पे डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकता हूँ बट कंडीशन वही है, मुझे 3 बार यूज़ करना है। ये 3 डबल कोटेशन 3 बार यहाँ पे एंड डबल कोटेशन 3 बार यहाँ पे एंड में। तो ये मेरा एक वैलिड मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। जैसे ये स्ट्रिंग वैलिड है वैसे ये स्ट्रिंग भी वैलिड है, ओके। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसको 0 करके इसको ऑन कर देते हैं और इस पर कुछ एग्जाम्पल लिख के रखते हैं, फाइन। अब आते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है, कभी कभार आपने नोटिस किया होगा, अगर आप
इस लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी करते हैं तो अपना नोटिस क्या होगा, सपोज हमारे पास एक वैल्यू है, इसका एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू है 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे, मान लीजिए ये मुझे शो करना है माई स्ट्रिंग, यहाँ पे माई वैल्यू इज़, अगर मुझे अब इसी लाइन पे इस वैल्यू को शो करना है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, यहाँ पे मैं प्रिंट भी करता हूँ, ओके, माई स्ट्रिंग, ठीक है। तो मुझे इस वैल्यू को इस लाइन में शो करना है, तो मेरे पास कितने उपाय हैं। बेसिक एक आइडिया आ सकता है आपके दिमाग में कास्टिंग को यूज़ करके, वो है इस वेरिएबल को हम लोग स्ट्रिंग में कास्ट कर देते हैं, ओके। तो हम लोग इसको शो कर सकते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया। तो सो माई वैल्यू इज़ 10, ठीक है। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई उपाय हो सकता है? जी हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। हम शुरू में एक एफ लिख देंगे, यानी ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस या कोई इसको सेकेंड ब्रैकेट कहते हैं, इसके अंदर लिख देंगे वेरिएबल का नाम, एंड दैट्स इट। इस तरह से हम लोग कोई भी दूसरे टाइप के वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं, और यहाँ पे उसका टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको ले लेगा, ओके। सिंपली इसके साथ हम लोग कुछ और ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं बस एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू है मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मैं इसके अंदर ही मल्टीप्लाई करके इसका जो भी वैल्यू होगा उसको भी शो कर सकता हूँ। हाँ, इसको सेव कर लेता हूँ, ओके। सो अब हो गया माई वैल्यू इज़ 20। तो ये हो गया स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के एग्जाम्पल। मैं सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ, ओके। तो हमने सीखा स्ट्रिंग क्या होता है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ओके। अब आते हैं कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशंस के, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर कितने प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे जो लिस्ट बनाया है बस इतना ही नहीं है, इसके बाहर भी हम लोग और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको जानना ही चाहिए पाइथन में, मैंने उतने भर का यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है, ओके। सो सबसे पहले आता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, यानी स्ट्रिंग को जोड़ना। जोड़ना मीन्स जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किए थे करके इसके साथ ऐड किए थे, सिमिलर वे में हम यहाँ पे लेंगे myStr1, इसको दे देते sentence1 फुल स्टॉप, देन दूसरा सेंटेंस myStr2, इसमें देते sentence2। अब सपोज मुझे इन दोनों को जोड़ के दिखाना है, ओके। सो न्यू स्ट्रिंग हो जाएगा mstr1 प्लस mstr2। तो एक प्लस साइन से हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अब बस इसको प्रिंट कर देंगे। तो ये हो गया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब हम लोगों ने इसको जोड़ दिया। अब सपोज हमें इसके बीच में एक स्पेस देना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे बहुत इजी तरीके से दे सकते हैं। एक कोटेशन ले लेते हैं, सिंगल या डबल डजेंट मैटर, उसके बीच में स्पेस दे देते हैं और एक और प्लस साइन से उसको भी जोड़ देते हैं और इसको रन करते हैं, ओके। तो ये हो गया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब आते हैं मॉडिफाई अ स्ट्रिंग। यहाँ पे मॉडिफिकेशन का मतलब है हम स्ट्रिंग के केसेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूँ,
अगर मुझे ये सेंटेंस वर्ड जो है पूरा अपर केस में चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करूँगा। मैं इसको प्रिंट करते वक्त भी कर सकता हूँ या फिर पहले कर सकता हूँ। तो मैं इसको पहले कर देता हूँ, mstr1 डॉट अपर एंड दैट्स इट। फिर इसको प्रिंट करेंगे, mstr, सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ा सा आज गला बैठा हुआ है। सेंटेंस 1, तो आपने देखा यहाँ पे ये अपर केस में हो गया। सिमिलरली अगर ये अपर केस में होता और मैं यहाँ पे कर दे लोअर केस में कन्वर्ट करना होता, तो मैं यहाँ पे कर देता लोअर, ओके। या फिर मैं एक और छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे सिर्फ फर्स्ट लेटर को अगर अपर केस में करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा टाइटल, और ये सिर्फ पहले लेटर को ही कैपिटल बनाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ पहला लेटर ही कैपिटल में हुआ है। तो ये हो गया टाइटल केस, ओके। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ओके। गलती से मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है, ओके। एस्केप कैरेक्टर, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है माई नेम इज चिरंजीत और इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, राइट। मैं इसको प्रिंट करता हूँ एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है एज एक्सपेक्टेड। बट अगर मुझे इस चिरंजीत वर्ड के पहले और एंड में कोटेशन दिखाना है एंड वही कोटेशन जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसको इनक्लोज करने के लिए, तो मैं अगर ऐसा करूँ कि इसके अंदर मतलब शुरू एंड एंड में कोटेशन दो, क्योंकि मुझे इसको शो करना है प्रिंट में, ओके। तो मैं कैसे करूँगा, मैं अगर इस हाल में इसको रन करता हूँ तो ऑफ कोर्स ये एरर देगा एज एक्सपेक्टेड। तो इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसको कहते हैं एस्केप कैरेक्टर, मतलब इस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए हमारे पास एक कैरेक्टर है, वो है बैकस्लैश। बस इस कोटेशन और इस कोटेशन के आगे बैकस्लैश दे देंगे और फिर इसको प्रिंट करेंगे। तो ये कोटेशन के साथ ही हमें शो कर रहा है, ओके। मतलब यहाँ पे जो कोटेशन है उसको इस कोटेशन की तरह वो ट्रीट नहीं कर रहा है। जिसके आगे हम इसको लगा देंगे वो इसको सिंपल कैरेक्टर की तरह लेगा जिसे हमें प्रिंट करना है। यही है एस्केप कैरेक्टर। आई होप ये आपके लिए बहुत सिंपल रहा होगा। मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें सिंपलेस्ट तरीके से समझा सकूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई सवाल, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। इस पाइथन सीरीज़ के बाद मैं लाऊंगा डेटाबेस एंड एसक्यूएल के बेसिक्स, ताकि आप उसको भी बहुत इजी तरीके से सीख सके एंड इस सब को सीख के आप एज ए फ्रेशर एटलीस्ट किसी जगह पे जाके जॉब कर सके। मेरा ये पूरे सारे वीडियोस मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ कि अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से भी हैं तो भी इसको सीख के आप आईटी फील्ड में आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई सजेशन, इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड या किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिवर्स अ स्ट्रिंग, यानी किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना, ओके। तो हम एग्जाम्पल के लिए इसी स्ट्रिंग को ले लेते हैं और फिलहाल ये स्किप कैरेक्टर हटा देते हैं। इस स्ट्रिंग में एक समस्या है क्योंकि इसमें स्पेसेस है। ये क्यों समस्या, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना भर लेंगे और जो मैंने पहले सेंटेंस दिखा उसको भी रिवर्स करके दिखाएंगे, बट उसका एक अलग ट्रिक है। फिलहाल इसको रिवर्स करेंगे। अब हमारे यहाँ से शुरू होगा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कुछ सिंपल डेटा टाइप्स होते हैं, लिस्ट या टपल्स, उसमें हम लोग इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। सिमिलरली
हम लोग एक स्ट्रिंग को भी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग पहले प्रिंट स्टेटमेंट कर लेते हैं, इसके अंदर हम लोग ये स्ट्रिंग लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सपोज सिर्फ ज़ीरो लेते हैं, तो ये क्या करना चाहिए, ये अगर हमारे पास एक लिस्ट होता है इन सारे कैरेक्टर का, इंडिविजुअल कैरेक्टर का, तो ये किसको एक्सेस करता, सिर्फ सी को, राइट। ये अभी भी वही करेगा, यानी हम इस स्ट्रिंग को एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको रिवर्स करने के लिए हमारे पास उपाय है, हम लोग 2 डबल कोलन लेंगे। इसके डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। डबल कोलन लेने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे -1। ओके, बस हमें इतना सा करना है और इससे ये रिवर्स हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ड जो है ये रिवर्स हो गया। हमें अब क्या करना है, आगे एक स्ट्रिंग को स्लाइस करना है। इस स्लाइसिंग के दौरान मैं आपको ये ये सेमीकोलन मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ और इंडेक्सिंग को मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। तो हम लोग इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब ये दो सेमीकोलन का मतलब क्या होता है। हम एक नया स्ट्रिंग लेते हैं, str इक्वल master1। ओके, तो सबसे पहले 2 सेमीकोलन किस लिए, मैं आपको इसके पोजीशन समझाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आपको इंडेक्स लिखने के 3 जगह होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो पहला होता है स्टार्ट, इसको कहते हैं हम लोग स्टार्ट इंडेक्स। हम लोग ऐसे नहीं लिखते, बस आपको समझाने के लिए। ये होता है स्टॉप इंडेक्स और ये होता है स्टेप। इसका मतलब होता है ये हमें दर्शाता है ये पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, और स्टेप मतलब कितने स्टेप में जंप करना है। अगर आपने कुछ नहीं दिया देन ये सिंपल एज इट इज़ शो कर देगा। ओके, तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। हम लोग इसको प्रिंट करेंगे str1। हम लोग इसमें स्टोर किए बगैर भी वैसे डायरेक्ट इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, बट आपके सहूलियत के लिए मैं फ़िलहाल इसमें स्टोर करके आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो ये नॉर्मल जो स्ट्रिंग था वो हमें दिख रहा है क्योंकि हमने कोई इंडेक्स यूज़ नहीं किया। फाइन, अब जैसे कि मैंने कहा था पहला पोजीशन होता है स्टार्ट, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हर लिस्ट या स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, यानी पहला कैरेक्टर 0 है, दूसरा 1 और इस तरह से चलता जाता है। तो हम अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे 2, तो क्या होगा, तो ये हो गया 0, ये 1, ये 2, यानी ये स्टार्ट करेगा यहाँ से और इतना भर ये प्रिंट करेगा। ओके, इसको रन करके देखते हैं। तो ये I से स्टार्ट किया ना कि C से, तो ये कहाँ से स्टार्ट किया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, स्टॉप। स्टॉप यानी हमें कितने कैरेक्टर पे स्टॉप करना है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ बता दो, यहाँ पे हमने जो भी स्टार्ट किया हो यहाँ से कितना कैरेक्टर पे स्टॉप करना है ये मेंशन नहीं करता। ये करता है टोटल स्ट्रिंग पे हमें कौन से पोजीशन में स्टॉप करना है। सपोज हमें 5th पोजीशन में स्टॉप करना है, 1 2 3 4 5th। ओके, तो ये ए तक आ रहा है, चलिए 6th कर देते क्योंकि ये ईरान शो करना चाहिए तब। मुझे भी नहीं पता था, मेरे नाम में एक कंट्री भी है, खैर।
ओके, तो ये हमें दिखा रहा है ईरान, आई से शुरू हुआ क्योंकि सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड नहीं सॉरी, 0 1 2 मतलब 2 की पोजीशन वाला इंडेक्स है, और यहाँ से फिर हम लोग 6th 1 2 3 4 5 6, हाँ पोजीशन 1 से स्टार्ट हुआ क्योंकि इंडेक्स नहीं है कहाँ पे हो रहा है। ओके, अब इसको हम अगर ऐसे छोड़ देंगे तो एज इट इज़ ये ईरान ही शो करेगा, सॉरी आई से लेके एंड तक शो करेगा। अब स्टेप स्टेप अगर हम लोग यहाँ पे 2 देते हैं और देखते हैं इससे क्या होता है, तो ये शो किया आई 2 स्टेप है, तो फिर 1 2, दूसरे वाले कैरेक्टर को लिया ए, फिर 1 2, फिर इस कैरेक्टर को लिया जे, फिर 1 2 टी को लिया। ओके, तब समझ गए होंगे ये कैसे जंप कर रहा है 2 कैरेक्टर पे। ओके, तो इस तरह से हम किसी स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो फिर से एक और बार आपको रिमाइंडर दे दूँ। पहला पोजीशन होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं। सेकेंड पोजीशन होता है स्टॉप, आप कहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं। और लास्ट पोजीशन होता है स्टेप के लिए, आप कितने कैरेक्टर पे जंप करना चाहते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग में। ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग का ऑलरेडी एक आपको एग्जांपल दिखा चुका हूँ, एंड वो है रिवर्स। इसमें जो हम नेगेटिव वैल्यू यूज़ किए इसी को कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग से हम और क्या क्या कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आखिर में -1 की जगह आखिर में -1 दिया था तो ये रिवर्स हो गया था। ठीक है, बट अगर मुझे सिर्फ लास्ट कैरेक्टर चाहिए जो भी इसमें है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ -1। ओके, तो लास्ट कैरेक्टर आ गया। अब यहाँ पे -1 की जगह अगर हम लोग -5 लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये हमने बताया था कि स्टार्ट करने का पोजीशन है स्टार्टिंग इंडेक्स, ये -1 मतलब हमेशा लास्ट कैरेक्टर होता है। अब सिमिलरली अगर -5 लिखेंगे तो क्या होगा, ये -1 -2 -3 4 5, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाएगा, यानी आखिरी 5 कैरेक्टर। इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो ये लास्ट 5 कैरेक्टर को दिखा रहा है। इसी तरह से आप इस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए और आप समझ जाएंगे कैसे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ करके भी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं। ओके, और आज के एपिसोड के लिए एक आखिरी एग्जाम्पल, वो है सब स्ट्रिंग को काउंट करना। सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब स्ट्रिंग होता है एक बड़ा सा स्ट्रिंग है, उसमें एक छोटा पार्ट, सपोज एन इसमें कितनी बार लिखा हुआ है, डॉट काउंट ये वाला एग्जांपल मैं थोड़ा भूल गया हूँ, शायद ऐसा ही था। ओके, मुझे यानी सही याद है, एन एक ही बार है। ओके, अगर मैं इसके एंड में एक और एन लिख देता हूँ एंड फिर इसको रन करता हूँ तो 2। ओके, अगर मैं इसमें CHI और चयन करता हूँ कि ये वर्ड इसमें है या नहीं, ओके, तो ये 0 यानी ये इसमें नहीं है। ओके, इस तरह से हम लोग एक सब स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग के अंदर ढूंढ सकते हैं कितनी बार है। फाइन, ओके, अब आते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि अगर ये पूरा सेंटेंस को हमें रिवर्स करना है
तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आज के एपिसोड के लिए, सॉरी माय बैड, इसको मुझे कोटेशन के साथ लेना चाहिए था। हम इसको नॉर्मल रिवर्स करके देखेंगे, फिर हम आपको एक दूसरा रिवर्स करके दिखाएंगे। नॉर्मल रिवर्स में आपको ऑलरेडी बताया str1, तो इसको अगर रन करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये वर्ड ही नहीं बल्कि सारा रिवर्स हो जाएगा ऐसे, जो आप नहीं पढ़ सकते। ओके, बट अगर आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन है कि बस आपको इस वर्ड को, मतलब इस ऑर्डरिंग को रिवर्स करना है, तो आप कैसे करेंगे। ये वर्ड पहले आएगा, फिर ये वर्ड आएगा, फिर ये। तो इसके लिए ट्रिक ये है, आप इसको एक लिस्ट में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, इसको कन्वर्ट करने का तरीका है स्प्लिट स्पेस। ओके, नॉर्मली मैं सिर्फ स्प्लिट देखे भी कर सकता हूँ, बट बेसिक आप समझ रहे, तो बेसिक के उपाय से समझाने के लिए मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ। स्पेस किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी स्पेस है, सॉरी, तो उन जगह पे स्पेस से इसको स्प्लिट कर देगा और ये एक लिस्ट बना देगा 1 2 3 4 आइटम्स का। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था, आप लिस्ट को भी स्ट्रिंग में जो जो ऑपरेशन कर सकते हैं, खासतौर पे स्लाइसिंग, वो सारे लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस लिस्ट को एंड इसको रिवर्स करेंगे, और फिलहाल अब भी इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा चिरंजीत इज नेम माई। ओके, यानी ये रिवर्स तो हुआ है बट अभी भी ये स्ट्रिंग नहीं है। इसके लिए एक और लाइन बस जोड़ना है, यहाँ पे हम देंगे स्पेस। जैसे स्प्लिट से हम किसी स्ट्रिंग को बांट सकते हैं एक लिस्ट में, लिस्ट ऑफ आइटम्स में, वैसे ही हम जॉइन को यूज़ करके एक लिस्ट को फिर से स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो ये पहले कोटेशन में, पहले कोटेशन के अंदर हमने स्पेस दिया है, इस स्पेस से हम जॉइन करेंगे, मतलब इन वर्ड्स को जब जोड़ेंगे एक स्ट्रिंग में तो इनके बीच में ये वाला स्पेस आएगा। ओके, एंड अब इसको तो ये भी यहीं पे कर देते हैं, और इसको प्रिंट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसको स्पेस से स्प्लिट किया, तो 4 आइटम्स का एक लिस्ट बन गया, फिर उस लिस्ट को रिवर्स किए एंड फिर उसको वापस ज्वाइन कर दिए एक स्ट्रिंग में, और ये हो गया, ये पूरा स्ट्रिंग इस ऑर्डर में रिवर्स हो गया। ओके, थैंक यू दोस्तों, इस एपिसोड के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।